तो इस टॉपिक के बारे में चर्चा किए थे, लेकिन आज हम फिर से इस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं, जो न्यूट्रिशन की क्या भूमिका है। न्यूट्रिशन के हमारे जीवन में क्या भूमिका है, इस टॉपिक के बारे में हम आप लोगों के बीच जानकारी देने जा रही हूँ। हम सब पोषण प्राप्त करने के लिए खाना खाते हैं और हमारे भोजन में 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, पानी और मिनरल्स जो होते हैं। जैसे कई प्रकार के न्यूट्रिशंस होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की हमें युवा और स्वस्थ रखने में विशेष भूमिका होती है। हमारे भोजन में 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और इस पोषक तत्व को हम जब अच्छी तरीका से ग्रहण करते हैं, इसकी पूर्ति करते हैं, तो हमारा जीवन स्वस्थ और युवा बने रहते हैं। और ये न्यूट्रिशन जीवन भर शरीर के सभी अंगों को कार्यशील रखते हैं और विभिन्न रोगों से बचाकर हमें एक लंबा जीवन प्रदान करते हैं। ग्लोबल हेल्थ गवर्निंग संस्था, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, ये सभी शारीरिक कार्यों के सुचारू रहने के लिए जरूरी प्रत्येक न्यूट्रिशन की दैनिक आवश्यकता हर आयु वर्ग के लिए निर्धारित की है, जिसे रिकमेंडेड डेली अलाउंस आरडीए कहते हैं। और स्वस्थ रखने के लिए आरडीए जितनी मात्रा में प्रत्येक न्यूट्रिशन का दैनिक जीवन में जरूरी है, लेकिन यह अक्सर हमारे आहार में हर तरह के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारा भोजन रिफाइंड, प्रोसेस्ड या पकाया हुआ होता है। ज्यादातर लोग अनाज या पके आहार से तो भरपूर मात्रा में लेते हैं, लेकिन इसमें पर एल्काइन, कच्ची सब्जियां, फल, अन्य प्राकृतिक खाद्य पदार्थ का पर्याप्त सेवन नहीं कर पाते हैं। शरीर के द्वारा अपूर्ण अवशोषण के कारण भी या असंतुलित आहार से असमय यानी समय से पहले बुढ़ापा, झुर्रीदार त्वचा, कमजोरी, थकान, बालों का झड़ना, नाखून का टूटना, शरीर में दर्द, कमजोर हड्डी, मसल्स, दृष्टि की हानि और बार बार संक्रमण, बढ़ता बॉडी फैट, नींद की कमी, भूख ना लगना, शारीरिक विकास में बाधा होती है। यदि हम सभी साथियों को 7 प्रकार के न्यूट्रिशन हमें सही टाइम पर मिल जाएंगे, तो हम लोग बीमारी से बच सकते हैं, जो कि आज बड़े बड़े महामारी जो है हम लोगों को तबाह कर रहे हैं। इसका मेन वजह है कि भोजन में पोषक तत्व की कमी है और मार्केट से जितने भी प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं उसमें मिलावट है। और इन चीजों को जब हम लोग कंट्रोल कर लेंगे अच्छी तरीका से, इसकी हमें डीपली नॉलेज हो जाएगी, तो हम लोग भयंकर यानी बड़े बड़े बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। चाहे बड़े बीमारी हो या छोटे बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, उस बीमारी का वजह ही है भोजन में पोषक तत्व का कमी होना। हम लोग अक्सर सभी प्रकार के प्रोडक्ट को अच्छा प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन जब खाने की बारी आते हैं तो हम लोग सस्ता पे चले जाते हैं कि हमें सस्ता प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। और कपड़ा खरीदने जाते हैं या गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम लोग वहां देखते हैं कि इसका क्वालिटी बेटर होना चाहिए, ताकि हम लोग को का सुंदरता बढ़े। लेकिन असली सुंदरता तो अपने शरीर में है, क्योंकि हम लोग का शरीर 1-2 रुपये की नहीं है, एक करोड़ों की है। हम लोग कमाते किस लिए हैं? क्योंकि हमारा शरीर अच्छा हो, बेटर हो, हम लोग अच्छी जिंदगी जी सके। इसीलिए हम लोग अपना परिवार को त्याग कर आज हम यहाँ आए हैं। तो हमें बहुत परिवार की जो होती है वो बहुत महसूस हो रही है कि परिवार होता क्या है। और यहाँ आने के बाद लोगों के जो विचारधाराएं हैं उस सब को देखते हैं तो परिवार की जो प्रेम था वो प्रेम की बहुत ही याद आती है। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, हमें अच्छी लाइफ चाहिए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। हमें अगर अच्छी लाइफ वहीं से मिल जाएगा तो हम लोग अपने परिवार को त्याग के यहाँ क्यों आए? इसलिए जीवन को बेटर बनाना है तो हमारे जीवन को बेटर बनाने के लिए हमें बेटर नॉलेज होना चाहिए। यदि हमें बेटर नॉलेज होगा तो हम लोग 10,000 की महीना भी कमाएंगे तो वही बहुत सैलरी है, क्योंकि मेरा जीवन बच रहा है। अगर जीवन नहीं बचेगा, अच्छा तरीका से हम भोजन न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, हमारा बीमारी हम लाख महीने का भी कमाएंगे तो वो भी हमारा किसी ना किसी रूप में
डॉक्टरों के पास बीमारी की वजह से चले जाएंगे। इसलिए हम लोग शरीर का अवश्य ख्याल रखें ताकि हम भयंकर भयंकर बीमारियों से बच सके। तो आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं। कई लक्षण होते हैं, हमें क्या कब कितना खाना है ठीक से समझना बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ यह भी समझना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक है कि हमें कब क्या और कितना नहीं खाना है। संयम संयमती खान पान, लाइफ स्टाइल, शारीरिक गतिविधि और सोने उठने की सही आदतें अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। इसलिए हम लोग इस टॉपिक पर आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ कि खान पान लाइफ स्टाइल ठीक होना चाहिए, जिससे हमारा शरीर हेल्थ रहेगा और किसी भी चीज की अधिकता या कमी का हमारे शरीर स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। किसी भी चीज का कमी भी शरीर में नहीं होना चाहिए और शरीर में किसी भी चीज का अधिक भी नहीं होना चाहिए। अधिक भी होने से हमें प्रॉब्लम भी होती है। इसलिए सामान्य मात्रा में हमारे शरीर को हर चीज की नीड है। एक व स्वस्थ शरीर की जैविक उम्र कालानुक्रमिक उम्र की तुलना में अधिक जाती है, यानी कम उम्र में ही हमारा शरीर एक बूढ़े शरीर जैसा कार्य करने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। यदि न्यूट्रिशन की कमी हो गई तो हमारा शरीर कम उम्र में ही बूढ़े के समान दिखने लगेंगे और कम उम्र में ही हमें बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए 60 वर्ष का व्यक्ति सक्रिय लाइफ स्टाइल और उचित न्यूट्रिशन के मदद से 40 वर्ष का दिख सकता है।